विवेक्षण जी, सुनील जी, सामंत जी, हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, वेदना इसका पाया है। भगवान, दरवाजे बंद देखकर ही यह समझना लेना करता होगा अपने सचिवों के साथ वहाँ मैं भी विचार करता होगा। कुछ दिन और देखिए ना, ये भी नीति बतलाती है। ऋतु कोई ऊपर बंदे थोड़ी सी मोहलत दी जाती है। नहीं प्रभु, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की बाती कटती है। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निस्तर घबराएंगे, तब माता को दे जाएंगे या खुद ही लड़ने आएंगे। शांत केसरी नंदन, शांत। मेरी तो यही सहमति है, पहले एक दूत भेजा जाए जो बैरी के मन और बल का सारा ही भेद लगा लाए। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार दोबारा लंका में तुम ही तैयारी करो जाने की। प्रभु हनुमान की जय। रावण ये समझेगा दिन में हमारा दादी पर है। बार ये इस दिलवार है। जो कुछ सुझाव मैं रखता हूँ इसमें नीति और मान भी है। इस बार अंगद को भेजिए, ये समझदार और बलवान भी है। आप ठीक कहते हैं जामंत जी। हे बाली तन्ने, तुझको हम निज पुत्र समान समझते हैं, इसीलिए दुश्मन के घर हम तुझे भेजते डरते हैं। उचित नहीं है दूत कार्य, किस कंधा के युवराज तुम्हें, कभी सेना का संचाल भार शोभा देता युवराज तुम्हें। हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय नहीं। उद्दाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही ताक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जन दिन का, तो इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो इसमें घटता मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दे, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। पुत्र अंकल जाओ और रावण से कह देना सीता जी को सम्मान के साथ रामादल में पहुंचा दे और अपने अपराध की क्षमा मांग ले, हम उसे क्षमा कर देंगे। नहीं भ्राता जी, माता सीता का हरण करने वाला निवह नीच पापी, पिता तुल्य महात्मा जटायु का वध करने वाला वो दुष्ट राक्षस क्षमा करने योग्य नहीं है। हे प्यारे लक्ष्मण, सामर्थ्यवान को सब अधिकार होता है। यदि एक पापी को क्षमा करने से लाखों बेगुनाहों की जान बच सके तो उसे क्षमा कर देना ही धर्म है। प्रभु दत्ते हो की कोई सीमा नहीं है। हे प्यारे अंगद, युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो यह झगड़ा निपटाते आना। और एक बात याद रखना अंगद, एक राजदूत का मान सम्मान उसके राजा का मान सम्मान होता है। हे तात अंगद जी, दो एक संदेश हमारे भी कह देना हटी दशानन से। जिसने किया था पद प्रहार कर मुझ पर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ,
वह तो सब बात समझता है। अब देखिए लंका नगरी की किस बाती रक्षा करता है। यह भली बाती जितना देना उस महाभिमानी रावण को, घर घर में एक विभीषण ही बस शेष रहेगा तर्पण को। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। नहीं जाता है बिन प्रणाम किए। इसे सभ्यता का मजा वो बंदरे तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमारी आता हूँ, तेरी बोटी बोटी कटवाऊंगा। हम जिनके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पे खर्चा है? हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को भी 6 मास काट में रखा था? है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आंखें खोल देख, अंगद से आज तू बैठा है। ओ बच्चुमान, ओ बंदरी के बच्चे, हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू 10 से भी बदतर है, हम 13 से भी बढ़कर है। तू 13 से भी कमतर है। क्या तू उन्हीं लड़कों का जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। इनकी सुंदर सीता नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम मन बेगुफ तू आया राजनगर में है। ओ चोर पिता के चोर पुत्र, ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब होती लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आया है, पैरों तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संग्राम, सिया माता को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर। आ गए बनाकर से तुम्हार तेरी लंका राजधानी पर। मेरी संध्या का समय हो गया है, अन्यथा ऐसा सभ्यता का मजा तुझे बंदरे अभी चखाता।